भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी मैडम ने आज साल 2026-27 के लिए देश का बजट पेश कर दिया है। और ये जानना काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत ने अपने बजट में कौन कौन से देशों के लिए कितने फंड्स इस साल एलोकेट किए हैं और पिछले साल के मुकाबले क्या डिफरेंस आया है और उसका पोटेंशियल कारण क्या हो सकता है। हम ये सारा डेटा बिलियन एंड बिलियन ऑफ डॉलर्स के टर्म में एनालाइज करेंगे और बाकी कंट्रीज के साथ भी कंपेयर करेंगे कि भारत कहाँ पर स्टैंड करता है। आज जो भारत का बजट आया है उसमें अमेरिका एंड ईरान का क्या एंगल है और ईरान को इतना क्यों डिस्कस किया जा रहा है। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की स्टॉक मार्केट के बारे में, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी और मोदी सरकार ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ आज संडे को भारत की मार्केट ओपन रखी थी, सबको लगा था कि बजट में इन्वेस्टर्स के लिए कोई बड़ी गुड न्यूज आने वाली है। क्या पता कैपिटल गेन टैक्सेस में कटौती की जा सकती है या फिर इन्वेस्टर्स को और कोई रिलीफ दी जाएगी, लेकिन वैसा आज कुछ नहीं देखने को मिला और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ह्यूज गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स आज 1500 पॉइंट से ज्यादा नीचे गिरा और अराउंड 1.88% की गिरावट के साथ सेंसेक्स क्लोज हुआ है, जबकि निफ्टी में भी 495 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला है, जो परसेंटेज की टर्म्स में 1.96 यानी कि ऑलमोस्ट 2% की गिरावट थी। हैरानी वाली बात यह है कि निफ्टी आज 25,000 के लेवल के से भी नीचे क्लोज हुआ है। कहां पर हम सब ह्यूज जंप और मार्केट में रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन हुआ ठीक उसके उल्टा। एटलीस्ट भारत की मार्केट्स ने तो बजट को पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया है। भारत के डिफेंस बजट के बारे में इसको लेकर न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने अपने डिफेंस के बजट में यानी कि रक्षा के क्षेत्र में 15% की बढ़ोतरी की है। पिछले साल 2025-26 में भारत का डिफेंस बजट था 6,81,000 करोड़ रुपीस और इस साल ये 15% बढ़कर 7,85,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अगर आज के कन्वर्जन रेट के अकॉर्डिंग यूएस डॉलर्स में इसको कन्वर्ट करें तो ये बनता है 85.6 बिलियन डॉलर के अराउंड। आपको ऐसा लग रहा होगा कि भारत का डिफेंस बजट 15% तक बढ़ गया है। इंडियन रुपीस के टर्म्स में देखें तो 15% की ग्रोथ आई है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर हम यूएस डॉलर्स की टर्म में देखें और यूएस डॉलर्स की टर्म में पिछले साल के साथ कंपेयर करें तो पिछले साल के कन्वर्जन रेट के अकॉर्डिंग पिछले साल भारत का डिफेंस बजट था 81 बिलियन डॉलर, जो कि इस साल केवल 85 बिलियन डॉलर्स बन रहा है। यानी कि पिछले साल और इस साल के कंपैरिजन में केवल 4 बिलियन डॉलर्स ही बढ़े हैं। डॉलर्स के टर्म में भारत का डिफेंस बजट अभी भी 80s की लाइन में ही फंसा हुआ है, जबकि टॉप के ऊपर अमेरिका का डिफेंस बजट इस साल 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स यानी कि 1500 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस होने वाला है। चाइना का डिफेंस बजट 309 बिलियन डॉलर्स हो गया है। रशिया का डिफेंस बजट 126 बिलियन डॉलर्स एंड इवन जर्मनी ने भी अपना डिफेंस बजट बढ़ाकर 86 बिलियन यूरोस कर दिया है, जो कि 101 बिलियन डॉलर्स के आसपास बनता है। कहने का मतलब है कि डिफेंस स्पेंडिंग में भारत अब 5th पोजीशन के ऊपर स्किप करके नीचे आ गया है। सऊदी अरब का पिछले साल का डिफेंस बजट 74 बिलियन डॉलर्स का था। हो सकता है कि सऊदी अरब इस साल भारत को क्रॉस कर अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को 85 बिलियन डॉलर्स तक ले आए। और अभी जो सऊदी अरब और भारत के डिफेंस बजट में बस 10-11 बिलियन डॉलर्स का डिफरेंस है, इसको भी हो सकता है कि सऊदी अरब इसी साल क्लोज कर ले। कई सारे लोग उम्मीद कर रहे थे कि भारत का डिफेंस बजट यूएस डॉलर्स की टर्म में इस साल 100 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर जाएगा। वैसा तो खैर कुछ भी देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को लेकर। पिछले साल भारत सरकार ने इसरो स्पेस एजेंसी के लिए 13,416 करोड़ रुपीस एलोकेट किए थे, लेकिन उसके बाद भी स्पेस इंडस्ट्री के काफी स्टेक होल्डर्स लगातार कंप्लेंट कर रहे थे कि इसरो का बजट काफी कम है, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की सैलरी काफी कम है, जिसकी वजह से टैलेंटेड कैंडिडेट्स इसरो को ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस साल इसरो को ह्यूज प्राइस देखने को मिल सकता है, लेकिन इस साल के बजट में भी इसरो को कुछ खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। इस साल के बजट में इसरो के लिए केवल 13,705 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं, यानी कि पिछले साल से मात्र 290 करोड़ रुपीस ज्यादा किए हैं। परसेंटेज टर्म्स में मोदी सरकार ने इसरो का बजट केवल 2.15% बढ़ाया है एंड अगर यूएस डॉलर्स टर्म में देखें तो इससे ज्यादा तो इंडियन रुपीस डिवैल्यूएट हो गया है। इसरो के लिए मात्र 2.15% का हाइक, जबकि लाडली बहना और लाडली भैया के ऊपर बिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च कर देना ये इसरो के साथ नाइंसाफी लग रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के बारे में, जो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, बीएसएफ, असम राइफल्स, एसएसबी, ये सब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंडर आती हैं। इनके बजट की बात करें तो पिछले साल सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लिए 1,09,000 करोड़ रुपीस का बजट एलोकेट किया गया था। इस साल इसको बढ़ाकर 1,09,000 करोड़ रुपीस से 1,16,000 करोड़ रुपीस तक कर दिया गया है, यानी ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ रुपीस की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर यूएस डॉलर्स की टर्म में देखें तो देश की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का जो बजट है वह अराउंड 12 बिलियन डॉलर्स के आसपास। पिछले साल के मुकाबले सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का बजट भी 7% तक बढ़ाया गया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत जो फॉरेन कंट्रीज को एड और फंड्स प्रोवाइड करता है उसको लेकर। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल भारत की सरकार ने 5,785 करोड़ रुपीस अलग अलग देशों को बांटे थे एंड इस साल भारत सरकार ने अपने बजट में 5,685 करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया है।
यानी कि 100 करोड़ रुपीस पिछले साल से कम कर दिए हैं। सबसे पहले भूटान का नाम सामने आ रहा है। पिछले साल भूटान के लिए भारत ने 2150 करोड़ रुपीस एलोकेट किए थे, जबकि इस साल के बजट में भूटान के लिए 2288 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं, यानी कि भूटान को 138 करोड़ रुपीस इस साल ज्यादा दिए जाएंगे। उसके बाद बात करें अफगानिस्तान की, तो पिछले साल भारत ने अफगानिस्तान के लिए 100 करोड़ रुपीस एलोकेट किए थे, लेकिन इस साल अफगानिस्तान के लिए 150 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं, यानी अफगानिस्तान के लिए भी 50 करोड़ रुपीस बढ़ गए हैं। उसके बाद बात करें तो बांग्लादेश की, पिछले साल भारत ने बांग्लादेश के लिए एलोकेट किए थे 120 करोड़ रुपीस, लेकिन इस साल बांग्लादेश के लिए केवल 60 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं, यानी सीधा सीधा 60 करोड़ रुपीस का कटौती देखने को मिली है। एक और खास बात ये भी नोट करने वाली है कि पिछले साल भारत की सरकार ने बांग्लादेश के लिए 120 करोड़ रुपीस तो एलोकेट किए थे, लेकिन एक्चुअल में स्पेंडिंग केवल 34 करोड़ रुपीस की गई थी, यानी केवल 34 करोड़ रुपीस ही खर्च किए थे, बाकी भारत सरकार ने रोक दिया था। अब इस साल के लिए जो बांग्लादेश के लिए 60 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए, हो सकता है कि ये भी पूरे स्पेंड ना हो। होता क्या है कि भारत सरकार बजट पेश करते समय अलग अलग कंट्रीज के लिए फंड तो एलोकेट कर देती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो स्पेंडिंग बढ़ जाती है, कभी सेम रहती है तो कभी कभी कम हो जाती है। बहुत ही रेयर होता है कि जब स्पेंडिंग को कम किया जाता है, जो कि इस बार बांग्लादेश के साथ देखने को मिला है। लेकिन ये जो 60 करोड़ रुपीस इस साल भी बांग्लादेश के लिए एलोकेट किए गए हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो ये भी नहीं करने चाहिए थे। पिछले साल नेपाल को एलोकेट किए गए थे 700 करोड़ रुपीस, एंड इस साल नेपाल के लिए 800 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं, यानी 100 करोड़ रुपीस नेपाल के लिए भी बढ़ा दिए गए हैं। श्रीलंका के लिए पिछले साल 300 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए थे, और इस साल 400 करोड़ रुपीस, यानी कि श्रीलंका के लिए भी 100 करोड़ रुपीस के एलोकेशन को बढ़ा दिया गया है। मालदीव्स के लिए पिछले साल 600 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए थे, लेकिन इस साल इसको कम करके 550 करोड़ रुपीस कर दिया गया है, यानी कि मालदीव्स के 50 करोड़ रुपीस काट दिए गए हैं। म्यांमार के लिए पिछले साल 350 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए थे, लेकिन इस बार केवल 300 करोड़ रुपीस म्यांमार को दिए जा रहे हैं। म्यांमार के भी 50 करोड़ रुपीस काटे गए हैं। मंगोलिया, जो कि चाइना के ऊपर वाली साइड सिचुएटेड है, इनको पिछले साल भारत ने केवल 5 करोड़ रुपीस एलोकेट किए थे, लेकिन इस साल मंगोलिया के लिए भारत सरकार ने 25 करोड़ रुपीस एलोकेट किए हैं। नेक्स्ट बात करें अफ्रीकन कंट्रीज की, तो पिछले साल अफ्रीकन कंट्रीज के लिए भारत ने 225 करोड़ रुपीस एलोकेट किए थे, जो कि इस साल भी सेम 225 करोड़ रुपीस ही रखे गए हैं। अब खास बात यहाँ पर नोट करने वाली है ईरान के चाबार पोर्ट को लेकर। पिछले साल चाबार पोर्ट के लिए भारत की सरकार ने 100 करोड़ रुपीस एलोकेट किए थे, लेकिन खर्चा भारत ने 400 करोड़ रुपीस किया था। उससे पिछले साल भी भारत की सरकार ने ईरान के चाबार पोर्ट के ऊपर 400 करोड़ रुपीस की स्पेंडिंग की थी, लेकिन इस साल भारत ने ईरान के चाबार पोर्ट के लिए 0 एलोकेशन की है, यानी कि 1 करोड़ भी भारत ने इस साल चाबार पोर्ट के लिए एलोकेट नहीं किया है। अब इस चीज को कई सारे थिंक टैंक्स डिस्कस कर रहे हैं कि क्या भारत ने चाबार पोर्ट से एग्जिट लेने का फैसला किया है, या फिर भारत अमेरिका के सैंक्शंस को फॉलो करके चाबार पोर्ट से बाहर निकल रहा है। ऑब्वियस है कि अगर एक साल हम चाबार पोर्ट के ऊपर 400 करोड़ रुपीस खर्च कर रहे हैं और इस साल बिल्कुल सीधा इसको 0 कर दिया गया है, तो इसके ऊपर सवाल तो खड़े होंगे ही। अब जो थिंक टैंक्स और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, वो इस डेवलपमेंट को अमेरिका के सैंक्शंस के साथ जोड़कर देख रहे हैं। अमेरिका ने कुछ महीने पहले ईरान के चाबार पोर्ट के ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए थे, लेकिन भारत को वेवर दिया गया था, जो था 26 अप्रैल 2026 तक का, यानी कि अप्रैल के बाद भारत को चाबार पोर्ट में अपनी सभी इन्वॉल्वमेंट को खत्म करना पड़ेगा। मे बी अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप चाबार पोर्ट पर भारत को दोबारा से सैंक्शन वेवर नहीं देना चाहते हो, इसलिए भारत ने इस साल ईरान के चाबार पोर्ट के लिए 0 एलोकेशन की है, क्योंकि भारत भी अमेरिका के सैंक्शंस को फॉलो करेगा और चाबार पोर्ट में इन्वॉल्वमेंट खत्म करने की कोशिश कर रहा होगा। वैसे इसके पीछे क्या कारण है वो तो खैर भारत का विदेश मंत्रालय अच्छी तरह बता सकता है, और जब भारत का विदेश मंत्रालय इस चीज के ऊपर कमेंट करेगा तो हम आपको वो जरूर बताएंगे। वैसे आप लोग आज के बजट से कितने खुश और संतुष्ट हैं? आपके अकॉर्डिंग ये बजट फेल है या फिर पास? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में दूसरे लोगों की राय भी आप देख ही सकते हैं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं, और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है, और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा, और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।